लड़कियां कभी भी अपने दिल की सीधी बातें नहीं कहती। वो हमेशा इशारों में समझती है। लेकिन अगर कोई औरत आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसके इशारे बदल जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे इशारे बताऊंगा जिन्हें अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए वो औरत आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये इशारे वो कभी मुंह से नहीं कहेगी, लेकिन उसके गेस्चर्स, उसकी नज़रों और उसके बर्ताव से साफ पता चलेगा। और अगर आपने इन्हें टाइम पर समझ लिया तो यकीन मानिए वो आपको खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नमस्ते, आपका स्वागत है केपी मोटिवेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद आप ज़िंदगी की सबसे सच्ची बात मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है दर्शन से। एक बहुत ही सिंपल और रिजर्व लड़का था। कॉलेज में उसकी पहचान थी, वो लड़का जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। वो कम बोलता था, कम लोगों से मिलता था। उसकी प्रायोरिटी थी पढ़ाई, किताबें और अपने छोटे छोटे सपने। पायल उसी कॉलेज में थी। पायल का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट, ओपन माइंडेड, दोस्तों से घिरी हुई, हर जगह लाइवली। दर्शन ने कई बार पायल को देखा था, कभी कैंटीन में दोस्ती के साथ हंसते हुए, कभी लाइब्रेरी में नोट्स बनाते हुए, कभी गैलरियों में जल्दी जल्दी चलते हुए। लेकिन उसने कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया। वो बस दूर से ऑब्जर्व करता रहा। पहला इशारा, नज़रें जो बोलती है। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों आमने सामने बैठे थे। पायल किताब पढ़ रही थी, दर्शन भी अपनी किताब में डूबा था। लेकिन जब जब दर्शन हल्की सी नज़र से ऊपर उठाता, उसे पायल की आंखें अपनी तरफ दिखती मिलती। पहले उसने इग्नोर किया, सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। पायल की आंखों में वो क्यूरियोसिटी थी जो लड़की तब दिखाती जब वो सीक्रेटली किसी को नोटिस कर रही हो। दर्शन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फील हुआ ये नज़रें कुछ कहना चाहती हैं। दूसरा इशारा, बात करने का बहाने। पायल अब कभी कभी जानबूझकर दर्शन से छोटे छोटे सवाल पूछने लगी। एक्सक्यूज मी, ये नोट्स मुझे मिल सकते हैं? दर्शन, तुम लाइब्रेरी कार्ड एक्स्ट्रा ले सकते हो क्या? तुम्हें ये प्रोजेक्ट टॉपिक समझ आया? मुझे थोड़ा डाउट है। वो इजीली दूसरों से हेल्प ले सकती थी, लेकिन उसने हर बार दर्शन को चुना। दर्शन समझ गया ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वही इनडायरेक्ट तरीका था जिससे कोई लड़की कनेक्शन बिल्ड करती है। तीसरा इशारा, आपके जोक्स पर ज़रूरत से ज़्यादा हंसना। दर्शन बहुत फनी नहीं था, कभी कभी बस कैजुअली हल्की सी बात कर देता। जैसे एक दिन पहले उसने पायल को कहा, अगर लाइब्रेरी में इतनी खामोशी ना होती तो लोग शायद यहाँ सोने आ जाते। बाकी सब नॉर्मल एक्सप्रेशन रहे, लेकिन पायल जोर से हंसी, इतना कि उसके दोस्त भी चौंक गए। दर्शन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, शायद उसे मेरी बातें सच में पसंद आ रही हैं। चौथा इशारा, छोटी छोटी क्या दिखाना। एक दिन बारिश हो रही थी, दर्शन बिना छतरी के कैंपस में पहुंच गया। कल वहीं से गुजरी, उसने अपने छाते में दर्शन को जगा दी। रास्ता छोटा था, लेकिन उस बारिश में पायल बार बार अपना छाता एडजस्ट करती रही ताकि दर्शन भीग ना जाए। उस केयर में कोई दिखावा नहीं था, वो नेचुरल था। दर्शन के दिल को पहली बार गहराई से छू गया। पांचवा इशारा, आपके लिए पॉसेसिव होना। अब वो दोनों के बीच दोस्ती मजबूत हो चुकी थी, लेकिन असली इशारा तब आया जब पायल ने दर्शन को दूसरी लड़की के साथ बात करते देखा। वो लड़की बस नोट्स पूछ रही थी, लेकिन पायल का चेहरा उतर गया। वो अचानक चुप हो गई। दर्शन ने नोटिस किया पायल बार बार उसे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने हल्के गुस्से में पूछा, तुम्हें सबको इतनी आसानी से हेल्प करनी ज़रूरी है क्या? दर्शन मुस्कुराया, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? पायल चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सब कह गई। कहानी का मोड़,
अब दर्शन को क्लियर हो चुका था। पायल इनडायरेक्टली वही 5 इशारे कर चुकी है। नज़रें कांटेक्ट करना, बातें करके बहकाना, उसी छोटी छोटी बातों पर हंसना, उसकी केयर करना, उसके लिए पॉसेसिव होना। ये 5 बातें किसी भी लड़की के दिल की असली भाषा थी। दर्शन ने फाइनली कॉलेज कर लिया। एक दिन कॉलेज गार्डन में पायल के साथ बैठा और कहा, पायल, मुझे लगता है तुमने बहुत कुछ बिना कहे ऑलरेडी कह दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तुम मुझे पसंद करती हो। पायल मुस्कुराई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें इतना देर में समझ आया? हाँ दर्शन, मैं चाहती हूँ तुम कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो। उस पल दोनों की खामोशियाँ बातें कर रही थीं और कहानी यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दर्शन और पायल की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि लड़की क्या सोच में मुझे चाहती है। याद रखो, अगर कोई लड़की ये 5 इशारे कर रही है तो समझ लो उसके दिल में आपके लिए एक स्पेशली जगह बन चुकी है। भाई, ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा तो दिल से बोलना, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी बता देना, क्योंकि जो भी होगा सच्चा होगा। सपोर्ट करना, क्योंकि मैं हर वीडियो दिल से बनाता हूँ आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।